इधर भारत में भी नसरल्ला की मौत का असर दिखाई दिया गया। जम्मू कश्मीर के मगाम में जिस तरह से हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्ला की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया, लोग सड़कों पर उतर आए, इजराइल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग नसरल्ला के समर्थन में नारे लगाते भी दिखाई दिए। तो सिर्फ नसरल्ला की मौत पर कुछ देशों का विरोधाभासी रवैया नहीं, बल्कि देश के भीतर भी ऐसे देशों में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय और कुछ इसके खिलाफ इस कदर सड़कों पर उतरे। ये तस्वीर है मागम जम्मू कश्मीर की। नसरुल्लाह को जो इस्राइल की तरफ से एयर स्ट्राइक में मारा गया, उसके बाद जो ही कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ये खबर पहुंची तो लोग सड़कों पे आ गए। खासतौर से जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहां पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं इस वक्त मागाम में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एहतिजाजी मुजाहरा हो रहा है। इसराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं और इस वाक़े को कंडम कर रहे हैं। कल शाम को भी बडगाम, मागाम, श्रीनगर के कुछ इलाकों में इसी तरीके के एहतिजाजी मुजाहरे किए गए और मेंबर पार्लियामेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी भी शिरकत कर गए एहतिजाजी जुलूसों में। तो उधर नसरल्ला की मौत पर जम्मू कश्मीर में भी सियासत जारी है। यहां चुनाव भी हो रहे हैं। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो उनकी बेटी और उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने नसरल्ला को शहीद करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को शांति बहाल करने के लिए इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। तो बीजेपी ने कहा कि वे पार्टियां आतंकवाद की समर्थक हैं जो इस तरह का बयान दे रही हैं। जानते हैं हसन नसरुल्लाह साहब जो थे उनको कल कैसे इजराइल ने मारा, असैसिनेट किया, वो शहीद हुए। तो मैंने तभी अपना कैंपेन स्टार्ट करने से पहले उनका भी जिक्र किया। वी फील वेरी सैड क्योंकि उनने जहां भी दुनिया में खास तौर से गाजा में जुल्म सितम हुआ उसके खिलाफ उन्हें एक्शन लिया, बात की। सो आवर हार्ट्स आर फुल ऑफ सैडनेस। कमांडर नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। उधर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री शांति के लिए दबाव डालें। तो बीजेपी ने कहा कि महबूबा दरअसल धार्मिक कार्ड खेल रही हैं। बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। दुनिया में कहीं भी जंग जदल होना नहीं चाहिए। अमन से रहो और अमन के साथ ही जिंदगी गुजारे। लास्ट में तो जब देखा जाता है बड़े बड़े जंग होते हैं और जंगों के बाद टेबल पे आके बात करनी पड़ती है। लेकिन महबूबा जी रिलीजियस कार्ड यहाँ खेल रही है। इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में अब आज कह रही है कि मैंने कैंपेनिंग आज बंद की है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का। नसरल्ला की मौत के बाद उनके समर्थन में आने वालों पर बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें गाजा तो दिखता है लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जेकेएनसी, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां आतंकवाद का समर्थन करती हैं। दलों का चेहरा भी सामने आया है जो आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पथराव करने वालों का समर्थन सहयोग करते रहे। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। उनको जम्मू कश्मीर के हजारों लोगों की हत्याएं याद नहीं आती जिन मासूमों को, निर्दोषों को इस आतंकवाद के चलते उनकी हत्या हुई थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा
कि ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के समर्थक हैं।